लोग हैं जो ये डिजायर करते हैं कि वो खुदा को जाने, तभी, राइट? और खासकर तब जब किसी पे कोई मुसीबत आती है, Yes, amen. when they are in trouble, फिर सडनली खुदा याद आता है, खुदा, राइट? सो जिंदगी में बहुत सारे लोग खुदा को तब याद करते हैं जब किसी ना किसी वो सिचुएशन से निकलते हैं। अदरवाइज जैसे कि खुदा यीशु मसीह के साथ भी हुआ कि 10 कोढ़ी आए और सब ठीक हुए, और 9 तो यू नो द स्टोरी, राइट? और एक सिर्फ आया शुक्रगुजारी के साथ। बट आज मैं जो बात करने वाला हूं वो ये है कि खुदा भी अपने बंदों को ढूंढ रहा है, खुदा भी अपने लोगों को ढूंढ रहा है कि कौन उसके नजदीक उसको सीख करना चाहता है। सो आज का जो वचन है बड़े ध्यान से सुनना। और आई मीन एवरीवन, हर कोई खुदा को नहीं जान सकता। इंसान ने बहुत कोशिश की। हम लोग इंडिया से आते हैं और वहां पर तो बहुत भक्ति होती है, राइट? और लोग हिमालय पे तप, और यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कुछ चलता है, राइट? हो क्या रहा है कि हर कोई खुदा को, उस मिस्टीरियस गॉड को ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में। जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये आता है कि वो खुदा की तरफ खींचा जाने लगता है। You know, the Lord is a hiding God, but वो अपनी तरफ आपको खींचता है। When He wants to, He pulls you towards Himself. When He wants to use you, right? तो उस mysterious God को, उस hiding God को आदमी ढूंढने लगता है पाने के लिए। पर आज जो मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि खुदा भी इस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं। किस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं? आपको ढूंढ रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है who is looking for the man जो डिजायर करता है, खुदा को खोजना चाहता है। Who desires, जैसे आपके घर में कोई चीज खो जाए, बहुत कीमती चीज खो जाए, और रिसेंटली मेरे बहुत ही अजीज फ्रेंड का पर्स खो गया था, वॉलेट, और वो ढूंढता रहा, प्रेयर करो, ये इधर जाओ उधर जाओ, पास्टर जी प्रेयर करो, मैं खुद प्रेयर करता हूं, और वो ढूंढ रहा है। तो जब वो ढूंढ रहा है तो then you forget about everything, right? हर चीज साइड में। you forget about खाना बनाना, you forget about कपड़े धोना, वो सिर्फ आप ढूंढ रहे कि, और माइंड में वही चल रहा है। So God is seeking for this kind of person जो उसको खोजे। हालेलुया, हालेलुया। बट ये जो इंसान है, जो खोजने वाला इंसान है, दिस इज a difficult one. उस तरह का इंसान बने तो बने कैसे? How will you become that man
who seeks, who desires to seek him. इस तरह के how will you become? वो difficult क्यों है? तो उसके बारे में मैं बात आपसे सबसे करना चाहता हूं. The first thing why it is difficult, because मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये है कि you have to give time. This is a long process. You have to give time. You have to spend time with God. You have to spend time. और ये नहीं मैं कह रहा कि अपनी जॉब्स छोड़ दो, ये नहीं मैं कह रहा कि पढ़ना लिखना छोड़ दो, ये नहीं मैं कह रहा कि आप अपने रोज रोज के काम छोड़ के बैठ जाओ कि जी मैंने तो समाधि लगा ली. That will be very awkward. और आजकल के ज़माने में वो स्पेशली when we have so many things to do, हम नहीं वो कर सकते. But unnecessary जो टाइम वेस्ट हम लोग करते हैं, आजकल तो फोन आपको बता देता है this many hours are spent. इतना टाइम आपने स्पेंड किया फोन पे, इतना टाइम स्पेंड किया कंप्यूटर पे. You have to cut short time and start spending time with God. वो आदमी बनने के लिए जो सीख कर रहा है, बिकॉज जब आपके पास टाइम होगा तभी तो आप खुदा की हजूरी में जाओगे, राइट? सेकेंड थिंग इज कॉन्सिक्रेशन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिवोशन. यू हैव टू कॉन्सिक्रेट टू बिकम डिवोटेड. अपने आप को अलग करके, अपने आप को अलग दुनिया की बुरी चीजों से अलग करके, यू हैव टू ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू गो इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. और रोज 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 जैसे एक पंक्चुअल होते हैं ना, हम लोग स्कूल जाते हैं, राइट? सो वी ड्रेस अप गुड एंड हमारे तो टाइम पे स्कूल की यूनिफॉर्म्स थी, एंड यू गो टू द स्कूल. सेम वे अपने घर में एक जगह बनाओ, एक पर्टिकुलर जगह. वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्री में ये हम सबको सिखाते हैं कि यू शुड हैव ए प्लेस एंड टाइम वेयर यू कैन गो एंड प्रे टू द लॉर्ड. सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था. हालेलुया. हालेलुया. तीसरी जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो आदमी बनने के लिए कि विच इज डिजायरेबल टू गॉड. तीसरी बात है यू नीड टू लर्न, नॉट रीड, लर्न द वर्ड ऑफ गॉड. सीखो उसको. जैसे प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे दिलों की पट्टियों पर लिख दूंगा. बहुत सारे मैं अपने क्रिश्चियन भाई बहनों की बात कर रहा हूं जो बहुत लंबे समय से क्रिश्चियन हैं, जो बहुत लंबे समय से विश्वास में हैं. अगर उनको मैं 10 आयतें भी पूछ लूं या जब बात करने लगे उनको वो भी नहीं आती. एंड मैनी टाइम्स इट्स वेरी शेमफुल. Psalm 23 0 नंबर, फेल हो जाते उसी में. Psalm 23 पे आगे तो गाड़ी क्या चलाएं. 24 का तो पता नहीं होगा कि Psalm 24 में होता क्या है. What is in 24? तो स्टडी करो, लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, और उस पे फिर मेडिटेट करते रहो. मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. और जब आप मेडिटेट करोगे खुदा के उस वर्ड पे, उस वचन पर, मेरा आप यकीन मानो, मेरा ये लाइफ का एक्सपीरियंस है कि वो वचन जब आपके दिल में बैठ जाएगा तो खुदा उस वचन के थ्रू आपसे खुद बात करेगा, खुद. और कई दफा तो ऐसे होता है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड,
बस वहां पर ही अटक जाओगे आप। साम 23 की एक पहली आयत पर ही, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी पे तो पहुंचोगी नहीं, वहां पर ही, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। एंड यू विल बी इन दैट थिंग ऑल डे, एवरी डे। तो खुदा इस तरह के लोगों को ढूंढ रहा है। वो डिजायर कर रहा है कि आप इस तरह के बने, क्योंकि वो छुपने वाला खुदा है, उसको ढूंढना तो पड़ेगा। अगर खुदा इतनी आसानी से मिल जाता, राइट, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ही बंद करके रख लिया, लड़ाई हो जानी थी। ओके, सो इसके अलावा आप सब, खासकर हमारे जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यू आर ऑल ग्रेट वर्शिपर। उसके अलावा ये बात है, फेलोशिप इन प्रेयर एंड वर्शिप विद गॉड। जब आप वर्शिप करते हो, अपनी सुध बुध खो देते हो, एंड लाइक वी वर्शिप ऑल द टाइम, तब आपकी जो रूह है, स्पिरिट है जो आपकी, वो अलाइन होती है खुदा के साथ। एंड खुद, और एक टाइम ऐसा भी आता है, यू लूज वर्ड्स, यू डोंट हैव वर्ड्स नहीं होते आपके पास, यू आर जस्ट विद द लॉर्ड, इज बिटवीन हिम एंड यू, बस। यू नो, वो डिफरेंट ही, वो खुदा की दुनिया होती है जिसमें आप हेवंस में उसके साथ झूम झूम कर उससे बातें कर रहे होते हैं। हालेलुया। बुक ऑफ डेनियल 11:32, बुक ऑफ डेनियल से पढ़ेंगे। इसमें कुछ लिखा है जिस पे मैं चाहता हूं कि आप सब थोड़ा गौर फरमाएं। डेनियल की किताब 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनकी वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, तो ये ज्ञान जो लोग रखते हैं, उस तरह के लोग हम बने तो बने कैसे? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। पास्टर जी, मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूं खुदा के लिए। पास्टर जी, मुझे प्रॉफिट बनना है। पास्टर जी, मैं प्रेयर करूं तो लोग हील हो जाए। मुझे ये ड्रीम आ गया, मुझे ये विजन आ गया, अब मैं ये करूंगा, वो करूंगा। बट पीपल हु नो देयर गॉड, सवाल ये है आज, डू यू नो दैट गॉड? तो माय फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, उस खुदा को जानने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, और वो चीजें करने के लिए जिसके लिए खुदा आपको अपनी तरफ बुलाता है, एंड देन यू स्टार्ट सीकिंग द लॉर्ड, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू पे द प्राइस। कीमत अदा करनी पड़ती है। साल्वेशन तो फ्री में मिल गई, राइट? उसके बाद कुछ फ्री नहीं है। यू हैव टू पे द प्राइस। एक हम वो गीत गाते होते थे, पास्टर अर्नेस्ट मलका,
तो उसमें से कुछ याद आ रहा है, बट मैं गाऊंगा नहीं, बट यू हैव टू यू नो द रोड इज नैरो, दैट्स व्हाट इट सेज, यू नो, एंड और बहुत मुश्किल रास्ते हैं खुदा के, उसके लिए यू हैव टू पे द प्राइस। और वो प्राइस क्या है? ये प्राइस ये है, जो बाइबल को जानना, वचन को जानना, वर्ड को लर्न करना, ये कोई गिफ्ट नहीं है। इट टेक कंसिस्टेंसी, यू हैव टू गो रीड द वर्ड डे बाय डे, यू नीड टू नो इट, और एक डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, देन यू कम टू नो अबाउट इट। हालेलुया। सो ये है प्राइस टू पे। जो प्राइस है वो ये है, यू नीड टाइम टू नो गॉड। ये कोई बहुत सारे लोग मजाक में उड़ाते हैं चीजें, तो उनकी लाइफ भी फिर मजाक बन जाती है। वो मजाक में ऐसे उड़ाते हैं कि जब जरूरत है तो खुदा के पास लोग पास्टर जी प्रेयर कर लो, ये वो, और खुद कभी बैठना नहीं, खुद वचन का मालूम नहीं, एंड देन व्हेन यू आर इन ट्रबल देन यू रन हियर एंड देयर। एक दफा मुझे एक पास्टर, वो जो कोरिया वाले पास्टर हैं, अभी तो वो नहीं रहे, तो उनकी बात याद आ रही है। तो एक दफा वो बात कर रहे थे, आई वाज लिसनिंग टू हिम। अमेरिका से कुछ पास्टर्स गए, यहाँ से बहुत बड़े बड़े पास्टर उनके पास गए। सो उनका ना वहाँ पर प्रेयर माउंटेन है। अपने इंडिया में तो अभी ये थोड़ा ट्रेंड चलना शुरू हुआ है, बट ही हैज ए प्रेयर माउंटेन। तो वहाँ पर छोटे से कैबिन्स बने हुए हैं, तो उस कैबिन में दे मेक यू सिट ओवर देयर, कि जाके प्रेयर करो, एक बाइबल पढ़ी होगी और आप सिर्फ बैठ सकते हो या थोड़ा लेट सकते हो, यू नो, इट्स नॉट लाइक ए वेरी बिग सारी चीजें। तो अमेरिका के पास्टर के बड़े बड़े, तो वो पास्टर को बोलते कहते, ओ वी हैव कम, हम लोग आए हैं खुदा को ढूंढते हुए, हमने सुना है ये बहुत बड़ी चर्च है, तो हम लोग खुदा को, हम भी दर्शन पाना चाहते हैं खुदा के, यहाँ पर खुदा के बड़े बड़े काम होते हैं इस चर्च में। तो पास्टर बोलते हैं, पास्टर के योंगी चॉय की बात कर रहा हूँ कि, तो वो कहते हैं, अच्छा वो पहले तुम ऐसे करो, कैबिन बने, गो इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, और जाके प्रेयर करो प्रेयर माउंटेन पे, कैबिन पे। उनको बिठा देते हैं वहां पर। पास्टर बताते हैं, कहते 5 मिनट नहीं कहते बैठ सके, क्योंकि वहां पर इतनी क्वाइटनेस थी, यू कुड इवन हियर योर ब्रेथ, और वहां पर बैठना उनको मुश्किल हो गया। सो स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, इट्स ए डिफिकल्ट वन, बट यू नीड टू ट्रेन, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, राइट? बुक ऑफ जॉन में बुक ऑफ जॉन 17:3, गॉस्पेल ऑफ जॉन 17:3 में कुछ पढ़ेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एकमात्र क्या है? सच्चे परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानो। दिस इज हाउ यू सी गॉड। और ये दिस इज रिटन इन योर बाइबल। कैन यू रीड इट अगेन प्लीज? और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन, इफ यू, जिंदगी तो तेरे पास है, अनंत जीवन, राइट? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो जानो अपने परमेश्वर को, जानो किसके लिए आप किसकी आराधना कर रहे हो, जानो उस परमेश्वर को।
जिसका नाम है एल शदाई। जानो उस परमेश्वर को जिसका नाम है एल रोई, जिसका नाम है यहोवा साबाओत, जिसको जैसे हम गा रहे थे, मलकी सदक ने भी जिसको अपना 10वां हिस्सा दिया, जिसकी आंखें शोलों की तरह भड़कती हैं। ऐसे खुदा को जो कहता है कि आई एम हु आई एम। लेट्स रीड फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस 3:13 में, वहां पर आप देखोगे, बुक ऑफ एक्सोडस 3:13 to 17। ये तब की बात है जब मूसा का एनकाउंटर हुआ खुदा के साथ। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। तो ये मूसा पूछ रहा है कि तब मैं क्या बताऊं परमेश्वर कि मैं किसको मिलके आया हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। आई एम हु आई एम। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसी ने तुम्हारे पास भेजा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं। वी आर प्रेइंग, वी आर वर्शिपिंग द लिविंग गॉड ऑफ इजराइल, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, यावे सबोत। हम उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं, हम उस खुदा की पूजा करते हैं, हम उस खुदा को मानते हैं। हालेलुया। तो अगला इस तरह के आदमी को खुदा ढूंढ रहा है कि जो उसकी खोज में लगा है। तो एक दफा और रिपीट कर देता हूं, पर वो आदमी बनने के लिए यू नीड टाइम, यू नीड टू प्रे, यू नीड टू लर्न द वर्ड, राइट, स्टडी द वर्ड। फिर आपको अलग रहना है दुनिया से और सही रास्ते पर चलना है। और फोर्थ थिंग है, you need to have fellowship in worship and prayer. हालेलुया। हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो कि ऐसे है कि खुदा को तो कोई जान नहीं सका, बट हम we get glimpses of God। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें प्रूफ्स मिलते हैं, राइट। वचन से पता लगता है कि लोगों के लिए क्या किया। जब हम चर्च में आते हैं, अपने साथियों को, अपने लोगों को मिलते हैं जिनकी लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं, एंड देन ये डिफरेंट वेज हैं। देन वी लर्न अबाउट द कैरेक्टर ऑफ गॉड, कि ये खुदा जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये है कौन। देन वी नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ गॉड, यू नो, उसका काम करने का तरीका क्या है। जैसे वचन में लिखा है, दिस इज गॉस्पेल ऑफ जॉन 2:23 में, उसमें लिखा है यहाँ पर जब फरीसी सदूसी देखते हैं तो गॉस्पेल ऑफ जॉन की 2:23 की आयत पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम में पसा के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। उसके नाम पर विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? चिन्हों को देखकर। यू नो, व्हेन यू सी साइंस एंड वंडर्स हैपनिंग इन पीपल्स लाइफ, योर लाइफ, पीपल अराउंड यू इन दिस वर्ल्ड, और इस तरह की चीजें होती हैं कि जो इंसान की समझ से बाहर है, राइट, तो फिर हम लोग कहते हैं कि सचमुच खुदा ने ये अद्भुत चीज की है। मेरी आज दुआ है कि आप जब ये वचन सुन रहे हैं, कैन यू रीड दैट अगेन? जब वह यरूशलेम में पसा के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता है,
जिक्र दिखाता था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। मेरी आज ये दुआ है कि आप सब जो इस समय मेरी आवाज के नीचे सुन रहे हैं, आपके साथ भी उसी तरह से हो जैसे खुदा ने मिरेकल्स किए अपने लोगों के लिए उस टाइम पे। आपकी लाइफ एक मिरेकल बने, आपकी लाइफ टर्न अराउंड करे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आजकल दुनिया में, ये बात मैं सोच रहा था, मैंने यहाँ पर भी अपने नोट्स में लिखा, लोगों, यू नो, वी लिव इन ए वर्ल्ड व्हेन देयर इज ए, इस टाइम क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड में। लोगों को अपनी आइडेंटिटी का नहीं मालूम, हु दे आर। और वचन हमें कुछ और सिखाता है, वचन हमें सच्चाई सिखाता है। लोग दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं, यू नो, दे डोंट हैव देयर ओन आइडेंटिटी। इसको कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी, बिकॉज दे आर फॉलोइंग अदर पीपल, दे डोंट नो अबाउट देमसेल्फ। जैसे आपने देखा होगा वो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट? व्हेन यू लुक इनटू दैट, योर इमेज इज डिस्टॉर्टेड। एंड सेम वे, उसी तरह से जब हम आजकल वो फिल्टर लगा लगा के लोग पिक्चर्स डालते हैं अपनी, राइट? तो उसी तरह से वो कुछ और ही दिखते हैं, राइट? तो वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड। वी हैव टू बी केयरफुल कि वी, सो दैट वी आर नॉट डिस्टॉर्टेड बाय द वर्ल्ड। हमें प्रभु के वचन पे चलना है, उसके साथ टाइम बिताना है, ताकि हमें उसका कैरेक्टर पता लगे, ताकि उसका हमें पता लगे वो किस तरह से काम हमारी जिंदगी में करना चाहता है, ताकि हमें पता लगे कि किस तरह से, जैसे उसने अपनी चिन्ह चमत्कार दिखाए, उसी तरह से हमारी जिंदगी में भी चिन्ह और चमत्कार, साइंस एंड वंडर्स हमारी लाइफ में भी हो। हालेलुया। दूसरे तरह का आदमी, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द सेकंड पर्सन। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने खुदा को सीख किया और खुदा ने उनको दर्शन दिए। वेरी गुड, ये तो काम हो गया। और बहुत सारे लोगों से बात भी की खुदा ने, यू नो, और अभी भी करता है। When they go into prayer, the Lord talks, He speaks. आपकी पास्टर बोलती है हमेशा कि खुदा ने मेरे से बात की, राइट? और बहुत सारे लोगों से भी बातें होती हैं। पर दूसरे तरह का आदमी जिसको खुदा ढूंढ रहा है, वो कौन है? The other person is, God is looking for a man who loves God, जो उसको प्यार करता है, यू नो, उसके लिए जो प्रायोरिटी है सबसे ऊपर, नंबर 1, वो खुदा है। और जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस से, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसे जैसे व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, व्हेन यू आर डे बाय डे रीडिंग द वर्ड, रोज रोज वचन पढ़ते हो, रोज रोज आराधना करते हो, रोज रोज आप वचन सुनते हो, क्योंकि फेथ कम बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ लॉर्ड, राइट? तो जैसे जैसे ये चलती है, ये एक जर्नी है, दिस इज ए जर्नी। और जब आप उस रास्ते पर चल पड़ते हो तो यू स्टार्ट लविंग गॉड मोर। ये सिचुएशन आ जाती है कि सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। तो आपका दिल, दिमाग, रूह यही बोलता रहता है,
मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, राइट। सो वो लव स्टोरी शुरू हो जाती है खुदा के साथ, एंड गॉड इज लुकिंग फॉर दैट। खुदा इस तरह के अपने परस्तिश करने वालों को, अपने सर्वेंट्स को ढूंढ रहा है। Let's read something from book of Matthew 22, 36 and 37. वचन से कुछ देखेंगे। अब आपकी जर्नी शुरू हो गई, राइट। आप रोज प्रार्थना में जा रहे हो, दिन रात आप आपके दिल में, दिमाग में, रूह में यीशु यीशु बोल रहे हैं। So let's see something. Matthew 22, 36 and 37. हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है? यहाँ पर पूछ रहे हैं फरीसी और सदूसी खुदा से। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रख। प्रेम रख। सारे, इट शुड नॉट बी थोड़ा, हाफ, आधे दिल से, पूरा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो when you love God, now मैं जब ये सोच रहा था that you are loving God with all your heart, all your soul, right? तो मेरे एक माइंड में बात आई कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए होंगे किसी ना किसी पॉइंट पर, जब लोग आते हैं वो कहते हैं कि इट सीम्स कि वो लोग बहुत क्लोज हैं खुदा के, राइट। प्रभु प्रभु करते जाते हैं, ओ एंड यू थिंक दिस इज मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, यार ये तो बड़े प्रेयरफुल लोग हैं। बट थोड़े दिनों के बाद आपको पता लगता है कि वो तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। आई मीन उनके जो फल हैं या उनके जो वेज हैं, दे स्पीक समथिंग डिफरेंट, यू नो, उस तरह के तो ये लग ही नहीं रहे। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 चीजें मैंने देखी जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सो रेडी? ओके, वो 3 चीजें, जैसे यू नो यू नीड ए प्रूफ कि ये लोग वाकई में खुदा के क्लोज हैं। इस तरह के लोग बहुत सारे हमारी इस जर्नी में आएंगे, है ना, बिकॉज नाउ यू आर लविंग गॉड। आप खुदा के रास्ते पर चल पड़े, आप उस तरह की संगति भी ढूंढ रहे हैं, आपको उस तरह के लोग भी चाहिए जिनके साथ आप प्रार्थना कर सके, अपने दिल की बात कर सको। क्योंकि इस जर्नी में ऐसे होता है कि जब आप खुदा की बातें लोगों से करेंगे तो लोग भाग जाते हैं, बिकॉज दे डोंट रियली अंडरस्टैंड, राइट। आप सबके साथ ये हुआ होगा। सो यू आर लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो लाइक माइंडेड होते हैं, सेम वेवलेंथ होती है हमारी, राइट। तो यू आर लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल। तो वो चीजें जो हैं 3 आई विल डिस्कस विद यू, कि जो दैट टू सी दैट पर्सन रियली लव्स गॉड और नॉट। सो पहला वो है प्रायोरिटी, कि इस तरह के लोग खुदा को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। यू नो यू विल सी कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस करना है और उसकी जेब में $5,000 है, राइट। तो वैसे तो आपको वो कह रहा है कि हाँ मैंने बड़ी प्रार्थना की, ये वो, है ना, चलो जी चलो हम लोग चलते हैं, चर्च चलते हैं, जाके खुदा से पूछते हैं, पास्टर भी शायद कोई बता दें, हमें बिजनेस आइडिया दे दें, कुछ इस तरह का हो गई। और आगे जब वो जाते हैं वहां पर
तो वहां पर पास्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे $500 चाहिए, आज चर्च का कोई सामान लेके आना और मेरे पास पैसे नहीं है और हमें डोनेशन चाहिए। तो उधर बैठ के वो सोच रहा होता है, नहीं ये खुदा की तरफ से नहीं है, दिस इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, मे बी कोई गलत मैसेज आ रहा है, ये मुझे दोबारा से खुदा के लिए खुदा से प्रार्थना करनी पड़ेगी। Then you don't believe at those things, right? So that means you're not giving priority to God, right? तो आपको लगने लगता है कि ये कहीं कोई दूसरी आवाज तो नहीं है, खुदा की आवाज नहीं लग रही है, कोई दूसरी आवाज है, कुछ और ही है। सेकंड थिंग इज, ये लोगों के साथ हम वचन से कुछ पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस 23 and 4, कि जब खुदा ने कहा कि मुझे प्रायोरिटी दो, मुझे पहला दर्जा चाहिए, है ना? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़, ये 10 कमांडमेंट्स में से एक है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, बिकॉज आवर गॉड इज ए जेलस गॉड टू, यू नो, you cannot do that. Fourth, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पत्थर पर, पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मूर्ति खोद कर ना बनाना, ये वो वाली मूर्तियां नहीं है। आजकल लोगों ने मूर्ति किस चीज को बनाया है? करिश्मा, बिजनेस को मूर्ति बनाया हुआ है, मिनिस्ट्रीज को अपनी मूर्ति बनाया हुआ है। 24/7 आजकल जो सोशल मीडिया उसको मूर्ति बनाया हुआ है। लाइक्स चाहिए, लाइक्स और लाइक्स चाहिए, सो वी वांट टू डू थिंग्स लाइक लेने के लिए, है ना? फिल्टर लगाने हैं, ये करना है, वो करना है। सो पीपल हैव मेड दोस थिंग्स आइडल्स बनाए हुए हैं। और अभी तो रिसेंटली मैंने अपने लाइफ टाइम में, पहले तो नहीं देखा था, बट इन माय लाइफ टाइम आई एम सीइंग समथिंग एल्स। पीपल हैव अनदर आइडल इन देयर लाइफ, सेलिब्रिटी इमेज मेंटालिटी। 20-20 लोग चाहिए आगे पीछे। कुछ लोग बैठे हैं बस मूंछों को बांधते, और उनको चाहिए लोग अपने आसपास इस तरह की celebrity mentality. That is also idol. You are worshipping the idols. In the end फिर क्या होता है? People forget about that, about God, and they want to be like you. They want to have that image. और अगर थोड़े लोग कम हो गए या फॉलोअर कम हो गए, you know what's going on in the world. Suicide commit कर लेते हैं इस तरह के लोग, you know, because they're not getting attention. Hallelujah. So this is the first proof. You will know that is कौन लोग खुदा से प्यार करते हैं कि नहीं करते. Second thing is obedience. खुदा कहता है अपने वचन में कि मुझे obedience sacrifice से भी ज्यादा पसंद है, राइट? तो ओबीडियंस के बारे में बुक ऑफ डिट्रोनॉमी 10:12 में कुछ बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। आइए हम सब पढ़ेंगे। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी 10:12। डिट्रोनॉमी 10 and 12। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण के से उसकी सेवा करे। अपने पूरे मन और अपने प्राण से सेवा करे। obey his word, learn his word and obey his word. और लास्ट थिंग है
जो मैंने पर्सनली देखा है और बहुत सारे चर्चेस, रिलीजियस ग्रुप्स को भी फेल होते देखा है, वो ये है, पीपल फेल टू लव अदर पीपल, दे जस्ट फेल। और उससे वो, बाइबल तो हमें कुछ और सिखाती है प्यार के बारे में। वो कहती है कि चाहे फरिश्तों की तरह मैं बोल लूं, राइट, चाहे मैं जो मर्जी कर लूं, पर अगर प्यार नहीं है तो मैं एक खाली बर्तन की तरह। एंड इट सेज लव नेवर फेल्स। और इस चीज की कमी मैंने बहुत जगह देखी है। एंड समटाइम्स वी आल्सो फेल बिकॉज वी टेक रॉन्ग डिसीजंस। इसलिए तो हम लोग माफी के साथ झुकते हुए खुदा के दरवाजों पर आते हैं, उसके कोर्ट्स में जाते हैं, यू नो, सो दैट वी डोंट फॉल इनटू द हैंड ऑफ एनिमी, राइट? सो लव फॉर ब्रेथरन। 1 जॉन 4:20 पढ़ेंगे। 1 जॉन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाइयों से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। कैसे रख सकता है? आपने भी बहुत सारी जगह देखी होंगी, जैसे है ना, लोग जेलसी करते हैं। आई मीन, अगर आपने घर लिया है, वो इसी से तकलीफ हुई पड़ी है लोगों को। आपने गाड़ी ले ली कोई नहीं, उससे तकलीफ हो गई लोगों को। और आजकल तो नया ट्रेंड चला हुआ है मिनिस्ट्रीज में, आई एम सीइंग दिस। एक चर्च दूसरे चर्च से के खिलाफ बोल रहा है क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग हैं। अरे भाई, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, दिस इज नॉट योर मिनिस्ट्री। अगर कॉलिंग है, व्हाई डोंट यू लव ईच अदर, राइट? एक जगह पर वो पॉल ने भी बोला है वहां पर कि तुम लोग कहते हो कि बपतिस्मा पॉल के नाम में लिया, तुम लोग कहते हो टिमोथी के नाम में लिया, तुम लोग इस तरह की बातें करते हो, पर हम लोग तो यीशु मसीह के दास हैं। सो पीपल आर गोइंग हेवायर, किसी और ही रास्ते पर चल पड़े, और वचन हमें कुछ और सिखा रहा है। तो आज के वचन में और कुछ याद रहे ना रहे, you have to take home this message that I am going to become a person who desires God, and after desiring God, because I am seeking Him, उसको सीख करो, ढूंढो उसको, क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य है। And He is a miracle maker, love Him, and वो वहां से आपने उसको ढूंढ लिया, you will be in love with Him। अब जब आपने ढूंढ लिया, जैसे कोई ट्रेजर मिल जाता है तो आपका ध्यान हमेशा वहां पर ही रहेगा। अगर आपके पास सपोज करो कि एक खजाना है और चाहे उसको आपने अपने घर में या कहीं पर भी गाड़ दिया है, बट चाहे आप दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाओ, यू विल कीप थिंकिंग, अरे वहां पर पड़ा है, सेफ है कि नहीं, अरे वहां पर पड़ा है, सेफ है कि नहीं। आपका माइंड वहां पर ही जाएगा, राइट? तो this is what I want you to learn today from this message. Seek God when you can. जब खुदा आपको पुकारे, 2 बजे रात को पुकारे, 4 बजे पुकारे, दोपहर को बोले कि प्रेयर कर, और कई दफा मेरे साथ खुद ऐसे होता है, हमें मालूम ही नहीं होता कि क्यों प्रेयर कर रहे हैं उठ के, बट you have to be, you have to stand up in the spirit and pray. You never know कि खुदा आपसे क्या है। Obey God, and become a person like that who desires Him, और उसके रास्ते पर चलो, और इस तरह के बनो who loves God. Hallelujah.